Hello students, this is Sumit Srivastava, your social science teacher. Welcome to प्रयाग स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज से का एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने जानी थी। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हम लोगों ने यह भी देखा था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसका आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले यहां पर हम देख लें कि क्या लिखा हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करती है, एक बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब अगर हम बात करें यहां पर तो पॉलिटिकल पार्टी के मेन 3 कंपोनेंट होते हैं जिस पर पॉलिटिकल पार्टी एक प्रकार से टिकी होती है या रन करती है। वो कौन कौन से 3 मेन कंपोनेंट हैं इसको आप देखिए। चलिए यहां पर लिखा हुआ है लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। ये 3 लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यही 3 है तभी पॉलिटिकल पार्टी भी है, ये भी समझिएगा। जैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट लेवल पर यहां पर लीडर होते हैं। कौन लोग होते हैं? लीडर जो फर्स्ट पोजीशन पे। दूसरा यहां पर है एक्टिव मेंबर्स। कौन? एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक्टिवली जुड़े होते हैं। एक्टिवली जुड़े होने का मतलब एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के फैन फॉलोइंग होती है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पार्टीशनशिप के बारे में। पार्टीशनशिप में क्या था कि लोग जो है वो स्ट्रांगली किसी भी पार्टी को लेकर के कमिटेड होते हैं, जिसे हम लोगों ने कहा था जैसे कि लोग अंधभक्त जिसे हम कहते हैं किसी पार्टी को लेकर के जुड़ जाते हैं। फॉलोअर्स की बात करें अगर, फॉलोअर्स कौन होते हैं? वही बात हो रही है पार्टीशनशिप वाली कि किसी भी पार्टी को लेकर के उसकी फैन फॉलोइंग कितनी है। लीडर ये एक्टिव मेंबर से ही बनते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है किसी भी पार्टी में। फॉलोअर्स की, लीडर्स कुछ ही होते हैं, एक्टिव मेंबर्स उनसे थोड़े ज्यादा होते हैं। उन्हीं एक्टिव मेंबर से ही कोई एक लीडर बनता है, ठीक है। ये फॉलोअर्स में ही से कोई एक्टिव मेंबर होता है और इन्हीं एक्टिव मेंबर्स में से ही कोई लीडर बनता है। समझ में आ रही बात? फॉलोअर्स से ही कोई एक्टिव मेंबर बनता है और एक्टिव मेंबर से ही कोई लीडर बनता है। क्लियर? अब ये लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स मिलकर के किसी भी पार्टी को रन करते हैं या चलाते हैं। ये बेसिक या मेन 3 कंपोनेंट्स है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक। अब आते हैं इसके फंक्शन पर कि पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में करती क्या है। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? इसका मेन काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल ऑफिस फिल अप करती है और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है। अब पॉलिटिकल ऑफिस कैसे फिल करती है? उठा उठा के ला के लोगों को रख देती है क्या? नहीं। पॉलिटिकल ऑफिसेस ऐसे ही फिल होते हैं, जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उनके एक्टिव मेंबर्स की संख्या ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। ज्यादा से ज्यादा एक मॉब क्रिएट होता है, उनका ग्रुप बड़ा होता है, एक उनकी पार्टी स्ट्रांग बनती जाती है। तो इस प्रकार से उनके पॉलिटिकल ऑफिसेस फिल होते जाते हैं। और दूसरी चीज जो हमारे जैसे किसी भी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें करती है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उन जिलों में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और कितने, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन सा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। वो कैंडिडेट्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते होंगे, वही पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करते हैं, ठीक है। अब जब ये पॉलिटिकल पावर जो होती है, जब ये इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, तो पॉलिटिकल पावर को फिर ये एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, रूल करते हैं, रन करते हैं, ठीक है।
पार्टीज इन सारी चीजों को किस प्रकार से करती है, क्या क्या तरीके होते हैं ऐसा करने के लिए, तो पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ फंक्शंस। इसके बहुत सारे कई सारे तरीके हैं जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है काम करती है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या तरीके हैं। बेसिकली यहां पर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के 7 फंक्शन हैं, 7। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, वो भी लॉन्ग आंसर में पूछता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सीबीएसई बोर्ड का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है आज तक, जितने कई बार पूछा गया है ये कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। फीचर पूछ सकता है, फंक्शन पूछ सकता है, ये लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है, पूछता ही है। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये आपके बुक में 7 फंक्शन दिए, 7 में से कम 5 तो लिखना ही लिखना है आपको, क्योंकि आपको मालूम है लॉन्ग आंसर आपका 5 नंबर का या 5 पॉइंट जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो 5 नंबर नहीं मिलने वाले आपको। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं 7 पॉइंट दिया तो 5 क्यों, कौन से 2 छोड़े, तो आप 7 तो अगर आपको आते हैं 7 भी लिख देंगे तो आपके नंबर कटने वाले नहीं है। लेकिन आप 5 से कम लिखेंगे तो जरूर कट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब यहां पर 7 पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में आसानी से समझेंगे और उसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा यहां पर कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है। अभी तो हमने क्या देखा, पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, पार्टीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम इसके फंक्शन पर, फीचर्स पर आते हैं, जो कहता है कि पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है। जब बहुत सारे लोग हो गए, इनका मॉब बढ़ गया, तो ये लोग कैंडिडेट इलेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल ऑफिसेस फिलअप करते हैं, फिर वहां से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, इलेक्शंस आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स, इलेक्शंस आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं इलेक्शन में। ठीक है, उस कैंडिडेट का चेहरा लोगों के सामने लाया जाता है कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, आपके विधानसभा क्षेत्र या आपके लोकसभा क्षेत्र का ये कैंडिडेट है और ये इलेक्शन लड़ेगा आपके क्षेत्र से। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, पॉलिटिकल पार्टीज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा काम करती है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो वहां दूसरा तरीका होता है, और अब अपनी कंट्री की बात करें तो यहां दूसरा तरीका होता है। इन दोनों तरीकों को समझ लेते हैं। जैसे पहला क्या है, इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, अगर यूएसए की बात करें तो मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स। वहां पर कैंडिडेट को कौन चूज करता है, अभी हम लोगों ने बात की थी ना 3 कंपोनेंट की, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। तो जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक कैंडिडेट होता है, जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक कैंडिडेट होता है। अब वो कैंडिडेट, अगर यूएसए की बात की जाए तो वो कैंडिडेट वहां के सपोर्टर्स यानी कि फॉलोअर्स, सपोर्टर्स और वहां के मेंबर्स, वो एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स, ये लोग मिल करके चूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर, सॉरी यहां पर फॉलोवर, तो ये तीनों में से ये 2 मिल करके कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। कहां पर कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, कहां पर, यूएसए में। कहां पर, यूएसए में। एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स ये दोनों मिल करके कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, कहां पर, दूसरी कंट्रीज में। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर, ध्यान से समझिएगा इस बात को, टॉप पार्टी लीडर, जो भी हमने इसकी बात की थी, लीडर की, एक्टिव मेंबर की और किसकी, फॉलोवर की। तो हमारी कंट्री में जो कैंडिडेट्स चूज किया जाता है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, हु चूज इट इन इंडिया, टॉप लीडर, पार्टी का जो टॉप लीडर होता है, इसे, ये जो होता है ये इलेक्ट करता है, इसमें से सेलेक्ट करता है, सॉरी इलेक्ट नहीं, सेलेक्ट करता है कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट होगा जो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो कौन सेलेक्ट करता है, टॉप पार्टी लीडर। वो डिसाइड करेगा कि इस एक्टिव मेंबर्स में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो वो इलेक्शन लड़ेगा। आप या मैं, कोई भी हो सकता है, आपके नहीं हो सकते, अभी आप 18 साल के नहीं हो। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा पहला तरीका कि पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कैसे करती है, कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है, फिर कैंडिडेट जो है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करता है। ठीक है, चलिए ये डिफरेंट पार्टीज इलेक्शन आपस में कंटेस्ट करती हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्या है। दूसरा है हमारा पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज के पास डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, जो भी हमने आपसे अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि पार्टीज के पास डिफरेंट पॉलिसीज होती है जिससे लोगों को परसुएड करते हैं। अब ये सारी चीजें ये अपनी पॉलिसीज अपने प्रोग्राम्स को लोगों के सामने पुट अप करती है। कैसे? तो इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन, भाई देखा जाए तो ओपिनियन जो होते हैं, हमारे व्यूज जो होते हैं, वो कब लार्ज नंबर मतलब डिफरेंट भी होते हैं, कभी कभी सेम भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के व्यू सेम होते हैं, बहुत सारे लोगों के व्यू डिफरेंट्स भी होते हैं। तो इन लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर। अगर एक ओपिनियन के लोग को एक ग्रुप में रखा जाए तभी तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का हिस्सा होंगे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पार्टीशनशिप वाली, कि कोई एक ऐसी मुद्दा, कोई एक ऐसा पॉलिसी जिसको लेकर के लोग कमिटेड होते हैं पार्टी में, तो सिमिलर ओपिनियन के लोग एक साथ मिलकर के दे प्रोवाइड द डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। अब उन सारे सिमिलर ओपिनियन को लेकर के एक नई पॉलिसीज बनाई जाती है। पॉलिसीज बनाई जाती है कि वही पॉलिसीज फिर लोगों के सामने पुटअप की जाती है। भाई बहुत सारे लोग हैं, उन सारे के लोगों का ओपिनियन लिया गया। अब उन सारे ओपिनियन को कंबाइंड करके, मर्ज करके एक साथ उस पार्टी का ओपिनियन बना दिया जाता है। फिर वहां लोगों का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं रहता, वो पार्टी के ओपिनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें, अ पार्टी रिड्यूसेस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच सपोर्ट्स। समझिए इस बात को, अ पार्टी रिड्यूस वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, कि बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं, लार्ज नंबर में ओपिनियंस आते हैं। जितने ज्यादा फॉलोवर्स या एक्टिव मेंबर्स होंगे उनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उन सारे ओपिनियन को एक साथ इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस, उनको एक साथ मर्ज करके एक बेसिक पोजीशन पर लाया जाता है। और फिर विच इट सपोर्ट्स, मतलब जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें। भाई बहुत सारे डिफरेंट आपके ओपिनियन होंगे, उन सारे ओपिनियन को एक जगह मर्ज करके, उन सारे ओपिनियन को मर्ज करने का मतलब है कि ऐसे ओपिनियन, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है, ऐसी स्कीम बनाई जाती है जिसको लोग सपोर्ट करें, और फिर वहां पर वो पार्टी ओपिनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस, जो गवर्नमेंट बनती है, भाई रूलिंग पार्टी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, a political party who win the election can rule the country. ओके, मतलब कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतती है फिर वो रूल करती है कंट्री में, उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है लेकिन सब नहीं जीतेंगी ना, कोई एक पार्टी जीतेगी इलेक्शन। अब वो जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसे क्या कहेंगे? उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो रूल करेगी कंट्री पर, और वही क्या बनाएगी? गवर्नमेंट। ठीक है, रूलिंग पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी या गवर्नमेंट ही रूलिंग पार्टी होगी। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी, वो किसकी पॉलिसी होगी? वो रूलिंग पार्टी की पॉलिसी होगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले जो पॉलिसीज बना रखी है लोगों को लेकर के, जो लोगों के परसुएड करने के लिए, वो सारी पॉलिसीज अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से मतलब कही जाएगी। वो एक लाइन है कि जो रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज है वही गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। समझ में आ रही बात कि रूलिंग पार्टी तो अब गवर्नमेंट चलाने जा रही है, रन करने जा रही है। रूलिंग पार्टी भाई सीधी सी बात है, इलेक्शन जीत करके आई है, अब वो रूल कर रही है, तो दैट इज रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में है, अब वो गवर्नमेंट चला रही है, तो गवर्नमेंट is expected to base its policies on the line taken by the ruling party, कि रूलिंग पार्टी ने जो पहले से अपनी पॉलिसीज बना रखी थी वो सारी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी कहलाएंगी। तो ये था पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कि अब ये तो समझ में आ गया। अगला देखिए, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। अच्छा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको इन सारे पॉइंट्स में नहीं दिखेगा,
ठीक है, ये पॉइंट्स आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन अगर इसको डीपली थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना तो एक अंतर समझ में आएगा। यही आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ओवरलैप नहीं कर देना है, एक दूसरे पॉइंट को दूसरे पॉइंट में मर्ज नहीं कर देना है, ध्यान से समझिएगा। पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। जब कंट्री के लिए लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, तो उसमें पार्टी का, कौन सी पार्टी, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन वाली पार्टी भी। अपोजिशन क्या होता है, पार्टी, बताते हैं अभी। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। जो लॉ बनता है, कानून बनता है, जो कहां पर बनता है, इन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के 3 अंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, डिबेट किया जाता है, डिस्कशन होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में ही होता है। अब लेजिस्लेचर में जो वहां पार्टी के कौन लोग होते हैं जो डिस्कस करते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, और वही लोग होते हैं वहां पर जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो जीत करके जाते हैं, हारे हुए लोग नहीं जाएंगे। जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो लेजिस्लेचर में जा करके कानून पर चर्चा करते हैं, कानून बनाते हैं, वहां पर लॉज को बनाया जाता है, उस पर डिस्कस किया जाता है और फिर पास किया जाता है। बहुत सारे डिबेट होते हैं वहां पर, कहां पर, लेजिस्लेचर में, जो कानून बनाने की एक संस्था है, ठीक, लॉ मेकिंग बॉडी भी कह सकते हो। सो दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी। ये लोग दे का मतलब यहां पर कौन, मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्टी, कौन, मेंबर्स। दे का मतलब यहां पर मेंबर्स है। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब वहां पर जब वो डिबेट हो रही होगी ना, तो वो अपना ओपिनियन नहीं रखेगा, कोई जो भी मेंबर होगा वो पार्टी का ओपिनियन रखेगा कि पार्टी का ओपिनियन क्या है। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप। जो पार्टी का जो लीडर होगा, उसकी जो पार्टी का लीडर ही तो सारी पार्टी के स्कीम्स पॉलिसीज को लीड करता है, तो उसके हिसाब से, उसके डायरेक्शन से वहां पर काम होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। समझ में आ रही बात। पार्टी का कोई भी कैंडिडेट अगर लेजिस्लेचर में कानून बनाते समय या डिबेट करते समय अगर वो ओपिनियन देगा, तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं कहलाएगा, वो उस पर्टिकुलर पार्टी का ओपिनियन कहलाएगा। समझ में आ रही बात, कि अगर वो डिबेट करेगा, डिस्कस करेगा, तो वो पर्टिकुलर पार्टी का होगा ओपिनियन, ना कि उसका पर्सनल ओपिनियन होगा। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज बनती हैं और रूल में आती हैं, फिर गवर्नमेंट बनाती हैं, या गवर्नमेंट चलाती हैं, या रूल करती हैं कंट्री पर। तो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। पार्टीज क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं। अब वैसे बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स थे, इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसमें से बहुत सारे विनिंग कैंडिडेट्स होंगे। विनिंग कैंडिडेट्स, ये सब सारे कैंडिडेट्स मिलकर के डिसाइड करेंगे कि उसका कौन लीडर होगा, ठीक है। एंड ट्रेन देम, उसे ट्रेंड किया जाता है फिर, किस लिए, एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। ठीक है, अब समझिए इस बात को, पार्टी का लीडर डिसाइड होगा। अब वो लीडर क्या होगा, लीडर को ट्रेंड किया जाएगा, उसे फिर जैसे मान लिया ट्रेन करने, उसे मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब मिनिस्टर बनाएगा तो मिनिस्टर बनेगा, तो मिनिस्टर के बनने के बाद वो गवर्नमेंट को रन करेगा। मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई मिनिस्टर बनेगा, तो वो मिनिस्टर क्या करेगा, गवर्नमेंट ही तो रन करेगा, कंट्री को रन करेगा इन द वे दे वांट। दे वांट का मतलब जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के हिसाब से वो काम करेगा। रूलिंग पार्टी के लीडर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग वो मेंबर जो मिनिस्टर बनेगा वो काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, कि जो रूलिंग पार्टी का जो मेंबर, अगर वो उसको कोई पोजीशन मिलती है, मिनिस्टर बनता है, तो वो पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी जो हम बात कर रहे थे अभी, कि वो पार्टी जब विनिंग पार्टी हो जाएगी या रूलिंग पार्टी हो जाएगी, तो उसके लीडर, उसकी जो पॉलिसीज होंगी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो सारे मेंबर्स काम करेंगे जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे। तो ये तो था हमारा चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि जैसे विनिंग पार्टी होती है, विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनका तो इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन जो हारी हुई पार्टी है उसका क्या काम है, हारी हुई है तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हम आपको एक चीज बताएंगे, डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही अपोजिशन वाले ही हमको दिखाते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, आम जनता को कौन सही चीज दिखाता है। हम आम जनता को तो नहीं पता है ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
पार्लियामेंट में, कैसे कानून बनाया जा रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपोजिशन। ठीक है, तो इसका रोल देख लेते हैं क्या है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज, भाई ये आवाज उठाते हैं जो डिफरेंट व्यूज, भाई पॉलिसी बन रही है, स्कीम बन रहे, कानून बन रहा है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने मनमानी तरीके से काम ना करे, इसके लिए जो अपोजिशन होता है वो आवाज उठाता है। ठीक है, एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर्स, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाई और वो फेल हो गई, किसी के काम में नहीं आई, जनता के यूज में नहीं आई, तो क्या होगा, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करती है अपोजिशन वाले। क्यों अपोजिशन वाले इतने एक्टिव क्यों होते हैं? आप सोचते हैं उनको क्या उसका कोई पैसा मिलता है क्या उनको? तो नहीं, ऐसा नहीं, उसको एक्चुअल में मालूम है ना कि हमको नेक्स्ट 5 ईयर के बाद फिर इलेक्शन होना है, तो अगर हम ऐसा करेंगे, हम पब्लिक के फेवर में काम करेंगे और इसकी जो फेल्योर है उसको हम लोगों को बताएंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है हम जीत जाएं। तो इसलिए ये जो अपोजिशन वाले होते हैं इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। या रॉन्ग पॉलिसीज पर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके फेल्योर पर क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों ने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि जब गवर्नमेंट को बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है अपोजिशन पार्टी आल्सो मोबिलाइज अपोजिशन। अपोजिशन क्या पार्टी क्या करती है, अपोजिशन वालों को मोबिलाइज करती है। अपोजिशन में एक ही पार्टी तो होती नहीं है, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो उन सबको मोबिलाइज करके वो क्या करती है, अपोज करती है जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या गवर्नमेंट को अपोज करती है। इनका काम होता है अपोजिशन पार्टी का। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, तो जो हारी हुई पार्टी है उसके भी आपने रोल देख लिया कि उसका भी काम क्या है, उसका काम है रोल ऑफ अपोजिशन का। अगला पॉइंट है हमारा यहां पर, वो है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को पार्टी कैसे उसको शेप करती, कैसे एक आकार देती है। जैसे अगर हम देखें, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टी क्या करती है, दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो लोगों के इश्यू, लोगों के मुद्दे को उठाती है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको हम बताएं, आपने देखा होगा जब आम आदमी पार्टी बनी थी, अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया था। अन्ना हजारे ने लोगों के मुद्दों को उठाया ना, उन्होंने क्या किया, रेज इश्यू और हाईलाइट किया मुद्दे को, लोकपाल को लेकर के बहुत सारे उसमें पॉइंट्स से जिसको लेकर के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया और एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट लॉन्च किया। लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उस मूवमेंट में, मतलब एक सपोर्ट दिया लोगों ने उसको। तो वहां से एक बड़ी पार्टी निकल के आई, इमरजेंस होता है एक पार्टी का, वो पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाती है। इस समय फिलहाल केजरीवाल की पार्टी कहला रही, वो आम आदमी पार्टी, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, चुनाव चिन्ह झाड़ू। चलिए, दूसरा है पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर, पार्टीज के लाखों मेंबर होते हैं, एंड एक्टिविटीज ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में फैले होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पार्टी ऑफिस खोला वहीं सारे मेंबर है, नहीं, लाखों मेंबर होते हैं इसके और पूरे कंट्री में फैले होते हैं। जहां जहां भाई, अभी हमने एक एग्जांपल आपको बताया था, उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश जितने जिले, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर एक डिफरेंट पर्टिकुलर पार्टी का क्या होगा, कैंडिडेट होगा। तो उसी प्रकार से इनके लाखों मेंबर होते हैं और पूरे कंट्री में फैले होते हैं। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप का मतलब जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, स्टूडेंट का यूनियन हो गया, इन लोगों का यूनियन होता है, इन लोगों के पास बड़ी संख्या में लोग होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी उन सब लोगों की तरफ अप्रोच करती है। कारण क्या है? उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट है। अब ये एक प्रकार के पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जरूर इनकी तरफ अप्रोच करती है और ये लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं जब वो पॉलिटिकल पार्टी इनके मुद्दों पर काम करती है, इनके इश्यूज को सुनती है। तो मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक्सटेंशन है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्कीम से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को अपने में मिला लेती, मिलाने का मतलब उनके साथ जुड़ जाती है और फिर एक प्रकार से वो पॉलिटिकल पार्टी और एक्सटेंड हो जाती है। एंड एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन में, मतलब हमारी सोसाइटी की बात करें, हमारी कंट्री क्या सेकुलर कंट्री है, तो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग होंगे, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट वैरायटी के लोग होंगे, डिफरेंट ओपिनियन के लोग होंगे। तो ऐसे लोगों को प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू हम जो है एक्सटेंड करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को और भी स्ट्रांग बना लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है पार्टीज समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स, पार्टीज समटाइम आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल।
पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कभी कभी बड़े बड़े मूवमेंट लॉन्च कर देती है। जैसे मान लीजिए अपोजिशन वाली पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी सही से काम नहीं कर रही, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन लोगों ने इकट्ठा होकर के बहुत सारे लोगों को मॉब इकट्ठा किया और एक बड़ा सा मूवमेंट लॉन्च कर दिया। किस लिए लॉन्च किया? फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, कि इसका क्या सॉल्यूशन है, उससे लोगों का सपोर्ट मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक, अगला पॉइंट कहता है ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टी टेक। अक्सर क्या होता है, ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज इन द लाइंस पार्टी टेक। पार्टी के जो ओपिनियंस हैं या लोगों के जो ओपिनियन हैं उसको सोसाइटी में क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। क्रिस्टलाइज करने का मतलब ऑन द लाइंस पार्टी टेक, पार्टी के जो ओपिनियंस के साथ लोगों के ओपिनियंस को जोड़ लिया जाता है। हमारे भाई लोगों का ओपिनियन क्या, हम देखते हैं कि लोगों की क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, उसी हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टी के अपने ओपिनियन सेव करते हैं, बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के साथ ये जो है हमारा 6 पॉइंट यानी पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन, ये क्लियर होता है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा? 7वां पॉइंट है ये। ये क्या कहता है? पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट। पार्टी क्या करती है? लोगों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का एक रास्ता क्रिएट करती है, एक लिंक बनाती है, एक माध्यम जिससे लोग गवर्नमेंट से जुड़ सके। कैसे? गवर्नमेंट मशीनरी जिसे कहते हैं, वेलफेयर स्कीम, बहुत सारी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट की मशीनरी। माई बाप प्रधानमंत्री से हर एक आम आदमी नहीं मिल सकता, गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे हमारा काम कैसे होगा? बहुत सारी वेलफेयर स्कीम आती है, हम कैसे जानेंगे उसके बारे में, या अगर उसे हमें इंप्लीमेंट करना है उसको अगर हमें जानना है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, पार्टीज क्या करती है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक सामान्य व्यक्ति के लिए इट इज इजी टू अप्रोच टू अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अगर आपके आसपास एक कोई पॉलिटिकल लीडर है लोकल, उस तक अप्रोच करना, उस तक पहुंचना आसान है रेदर देन गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर तक आप नहीं पहुंच पाए। मान लीजिए आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, भाई कोई स्कीम है, कोई काम है, आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहते, नहीं जा पाएंगे ना। तो आपको उसके लिए आप लोकल पार्टी के लीडर से मिल लेंगे आसानी से और बताएंगे भैया हमको ये समस्या है, हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही है। वो आपके वो एक फ़ोन लगाएगा, बढ़िया घुमाएगा, फ़ोन करेगा, भैया हमारे एक दिक्कत है, इनको थोड़ा सही कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है इनकी। तो ये सारी दिक्कतें आपकी आसानी से दूर हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल पार्टी लीडर। ये पार्टी कनेक्ट करती है ना गवर्नमेंट तक पहुंचाने। आपका ओपिनियन, आपकी प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाया? पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उसी के लीडर नहीं तो आपकी बात को पहुंचाए वहां तक। तो ये कनेक्ट किया कि नहीं कनेक्ट किया आपको गवर्नमेंट मशीनरी से? इस प्रकार से ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? 7 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए। हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं। और अगर कंक्लूजन की बात करें, इस प्रकार पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। तो पार्टी को यहां पर रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा लोगों की नीड और डिमांड को देखते हुए। लोगों की नीड क्या है, लोगों की डिमांड क्या है, उसको देखते हुए पार्टी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है वो ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेगी अगर, तो क्या होगा? अगले इलेक्शन में हम अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों की जिम्मेदारियों को, लोगों की प्रॉब्लम्स को जिम्मेदारी से नहीं अगर सॉल्व करेंगे, नहीं ध्यान में देंगे, तो लोग क्या करेंगे? पीपल रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, तो आपको यहां क्या समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज के जितने फीचर्स थे, फंक्शन थे, उसको हमने पढ़ लिया। अब उसके इस प्रकार से हमने देखा कि अगर पार्टीज लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो लोग अगले आने वाले इलेक्शन में पार्टी को रिजेक्ट करेंगे, फिर उस पार्टी को लाएंगे जो इस पार्टी के ओपिनियंस, लोगों के व्यूज और ओपिनियन से मैच करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सुनने वाली जो पार्टी होगी। क्लियर हो गई बात? अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेसेसिटीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।